श्री अवधपुरी में भगवान का प्रागट्य चक्रवर्ती जी महाराज के यहां 4 रूपों में हुआ। एक रूप से कौशल्या जी के आंगन में, एक रूप से भगवान कैकेयी जी के आंगन में, और 2 रूपों से भगवती सुमित्रा के आंगन में पधारे। भगवान जब लीला करने के लिए पधारते हैं, भगवान जब प्रकट होकर के आते हैं ना, अवतार ग्रहण करते हैं, तो भगवान का जितना परिकर है, चाहे भगवान किसी को भैया बनावें, चाहे किसी को मैया बनावें, किसी को सखा बनावें, इतना ही नहीं, ग्वाल गैया बछड़े घोड़े वृक्ष सरिता पर्वत, ये सब भगवान के ही धाम से उतर करके आते हैं और आकर के भगवान के अवतार की तैयारी करते हैं। जैसे आपने कल श्रवण किया था कि देवताओं ने स्तुति करी और ब्रह्मा जी ने कहा कि सब पहुंचो, मैं भी चल रहा हूं। तो जितना परिकर है भगवान का, जो लीला में है, वो सब भगवान के साथ ही आता है। यहां का सामान्य जीव नहीं है। अरे भगवान की लीला में अगर कोई निकृष्ट प्राणी भी है, कुकर शूकर भी है, तो वो भी भगवान के धाम से आया है। अब पक्षियों में सबसे निकृष्ट कौन है? सबसे खराब पक्षियों में किसको माना जाता है? कौवे को, सामिष भोजी। लेकिन भगवान के नाम की कैसी महिमा है, भगवान की कथा की कैसी महिमा है कि निकृष्ट योनि में होकर के भी, कौवा बन करके भी उपदेश दे रहे हैं किसको? भ्रम दूर कर रहे हैं किसका? जो नित्य भगवान के संग रहने वाले गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी को संशय हो गया, जो नित्य अंग संग रहते हैं भगवान के, सदा संग रहते हैं। अच्छा, एक बात और है, यहां एक बात सीखने को मिलती है कि जो बहुत निकट रहता है ना, बहुत नजदीक जो हो जाएगा, उसके मन में संशय पैदा हो जाएगा। दूर वालों को नहीं होता, निकट वालों को जल्दी होते हैं संशय, नजदीक वालों को जल्दी संशय होता है। संशय हो गया, और कौवे के रूप में भुषुंडी जी उसको दूर कर रहे हैं।